आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज शिव पुराण में से एक ऐसे भक्त की कथा को सुनेंगे जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत किया। वह एक वन में रहने वाला भील था और भगवान शिव की उस पर अद्भुत कृपा हुई। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तजनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्हें एकत्रित हुआ जानकर श्री सूत जी महाराज वहाँ पर आए और उन 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुवर, ये शिवरात्रि का व्रत क्यों मनाया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है, ये मैं सब जानना चाहता हूँ। सूत जी बोले, पूर्व काल में किसी ने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका बहुत बड़ा परिवार था। वह क्रूर स्वभाव वाला था और हरदम क्रूर काम करता था, यानी कि पशु पक्षियों को मारना, प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारना, वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करना। उसने बचपन से भी कभी कोई शुभ कर्म यानी कोई अच्छा काम नहीं किया। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, परम पवित्र शिवरात्रि आई, यानी कि शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उसके घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। भूख और प्यास से दुखी होकर उसके परिवार वालों ने, यानी उसके माता पिता पत्नी ने कहा कि हमें बड़ी भूख लगी है, तुम जा कर के कुछ ले आओ। और वह वन में चला गया और वन में जाकर के वह इधर उधर घूमने लगा, परंतु दैव योग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सूर्यदेव अस्त होने लगे। इससे वह बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सब लोग घर में भूखे होंगे, उनकी बड़ी भूख से बड़ी दशा हो रही होगी, बड़े भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। अब खाली हाथ नहीं जा सकता, वो मेरी आस लगाए बैठे होंगे, इसलिए कुछ जाऊंगा तो कुछ लेकर के ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वह व्याध यह सोचकर एक जलाशय पर जा पहुंचा। वहां पर एक सुंदर जलाशय था। उसने सोचा कि सभी पशु पक्षी यहाँ जल पीने के लिए आएंगे और कुछ न कुछ मेरे को मिल ही जाएगा, और वह वहाँ जा कर के खड़ा हो गया। मन ही विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव अवश्य आएगा, उसे मारकर मैं घर ले जाऊंगा और सबकी भूख मिटाऊंगा। यह सोचकर वह एक पेड़ में चढ़ गया। अब एक जल का लोटा लेके गया था और वह जल का लोटा भी साथ में ले गया। उसका मन केवल इसी चिंता में लगा रहा था कि कोई जीव आएगा, कोई हिरण इत्यादि आएंगे और मैं उसको मार करके घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों की सबकी भूख को शांत करूंगा। यही सोच के वो बन के उस वृक्ष में बैठ गया। उस जलाशय
के पास ही एक बेलपत्र का वृक्ष था और इतने में ही वो देखता है कि एक हिरनी चौकड़ी भर के वहाँ आई। सूत जी वर्णन करते हैं, ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याघ्र बड़ा हर्षित हो गया। तुरंत वध करने के लिए धनुष पर बाण संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जो जल और बिल्व पत्र उस शिव जी के ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ से अनजाने में ही अब उसके पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के अनजाने में ही पूजा हो जाने के कारण उस व्याघ्र का बहुत सारा पाप नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरणी भय से ऊपर की ओर देखने लगी। व्याघ्र को देखते ही वो व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। उस व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उपाय करूं। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रय हैं, मैं ही उनका पालन पोषण करती हूँ। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी अपने पति को सौंपकर लौट आऊँगी। बनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही सारा सृष्टि चलती है, धाराएं गिरती हैं, सत्य ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसे कहने पर भी जब वह व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत आश्चर्य एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं, यानी वह पाप मुझे लगे। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम, अपने घर को चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, यानी अनजाने में ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा
तो पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण करना आज सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसे कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी। जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उतावला हुआ। ऐसा करते समय उसके अनजाने में ही कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरते आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया होता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक में जाता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे, क्योंकि अनजाने में ही शिवरात्रि के दिन उससे पूजा हो गई थी। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं आए, लौट के आए। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर न आऊँ, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना
और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याघ्र ने ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली बात सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए, यानी कि जाने लगे। उस समय जेठी मृगी ने कहा अपने स्वामी से, स्वामिन आपने बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? आपके बिना इनका देखभाल कौन करेगा? प्रभु, मैंने ही यहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए। आप दोनों यही रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याघ्र के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बालकों की रक्षा माता ही कर सकती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चल आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, अर्थात कोई अच्छा काम नहीं किया। दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया। हाय, ऐसा पाप करके मेरा क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ्र भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल ही जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूँ कहता हुआ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। यानी कि जो श्रृंगवेरपुर है वहाँ के आज तुम राजा हो जाओगे। आज से तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी
समय से सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धार करके विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल व्यादेश्वर भगवान की जय। जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षि वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया, यानी शिव जी का लोक प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर तो जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त करते हैं, यानी शिव का लोक प्राप्त करते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधिद तीर्थ भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के आगे शिवरात्रि के व्रत का वर्णन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।